सो हेलो वेलकम एवरीवन वायरलेस क्लासेस के एक बेहतर और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो में आप सभी का वेलकम है। आज का जो क्लास रहने वाला है उसमें हम क्लास 10th कंप्यूटर में आप सभी का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है सी भाषा का परिचय, महत्व एवं वेरिएबल्स की अवधारणा, इस चैप्टर का वन शॉट क्लास आप सभी के लिए लेकर आए हैं। वन शॉट का मतलब ये है कि इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो चाहे आपके एमसीक्यू टाइप हो, वो चाहे आपके अति लघु उत्तरी हो, लघु उत्तरी हो, दीर्घ उत्तरी हो, सभी प्रकार के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर वो सब आपको मैं कंप्लीट एक सिंगल वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, सो ये वन शॉट होने वाला है। और आप सभी क्लास 10th में जो कंप्यूटर सब्जेक्ट के छात्र हैं, बहुत से आप सभी के डाउट्स थे रिलेटेड टू एग्ज़ाम, लाइक ये पेपर आपको लगता है बहुत हार्ड है, इसमें आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो ये एक वीडियो काफ़ी है, ये एक क्लास आप सभी के लिए पर्याप्त होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट ज़्यादा टाइम को कंज्यूम किए हुए। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखिए ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है, सी भाषा का परिचय, महत्व, वेरिएबल्स की अवधारणा, और उसका ये है वन शॉट क्लास। ठीक है, और हमारा जो संकल्प है वो आप सभी को फ्री में ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक क्लासेस को, कंटेंट को प्रोवाइड करना। उसके लिए आपका एक सहयोग सब्सक्राइब करना है आपको, और आप हमारे साथ इस संकल्प में प्रतिभाग कर सकते हैं। सो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अगर बहुविकल्पी प्रश्न की बात करें, मतलब जो आप सभी के एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चंस हैं, वो आप सभी को कंप्यूटर सब्जेक्ट में बोर्ड परीक्षा में ओवरऑल 20 पूछे जाएंगे। ठीक है, 20 दिए जाते हैं जिनका आपको आंसर ओएमआर शीट पे फिल करना होता है। तो 20 मार्क्स आप सभी के क्वेश्चंस, जो मतलब आप सभी का एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, उससे आपको दिए जाएंगे। सो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सन 1967 में मार्टिन रिचर्ड ने किस भाषा का विकास किया था। सो अगर हम बात करें सन 1967 में सर मार्टिन रिचर्ड की, तो उन्होंने जो हमारा बीसीपीएल लैंग्वेज है उसको डेवलप किया था। सो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सी भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया था। सो सी भाषा का जो विकास है वो सर डेनिस रिची के द्वारा किया गया था। ठीक है, सो हमारा जो नेक्स्ट मेन ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट होगा। थर्ड नंबर एमसीक्यू यहाँ पे दिया गया है, सी भाषा का विकास किस सन में हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इनको अगर आप प्रिपेयर कर लोगे तो आपको कुछ और भी क्वेश्चन बैंक या फिर कहीं और भी जो कंटेंट आप सर्च करते हो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल अगर आप ये वन शॉट क्लास को अच्छे प्रकार से प्रिपेयर कर लेते हो। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक, द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके द्वारा लिखी पुस्तक है। सो ये जो पुस्तक है वो लिखा गया है ब्रायन कनिंघम तथा डेनिस रिची के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर हमारा जो फर्स्ट है वो करेक्ट होगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सी किस प्रकार की लैंग्वेज है। सो अगर हम बात करें सी की, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग की। सिक्स नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सी भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को किसके द्वारा मशीनी भाषाओं में परिवर्तित किया जाता है। सो जो हमारा सी भाषा में लिखा हुआ प्रोग्राम रहता है उसको हम लोग कंपाइलर की मदद से मशीनी लैंग्वेज में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। सेवन्थ नंबर क्वेश्चन, सी भाषा में कौन सी विशेषताएं नहीं है। सो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, सो असंगठित, जो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे है, ये सी भाषा में विशेषता नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन, सी भाषा का उपयोग किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर किया जा सकता है। सो अगर हम बात करें सी भाषा का, तो इसका यूज़ हम यूनिक्स में कर सकते हैं, विंडोज़ में कर सकते हैं, डॉस में कर सकते हैं। सो इनमें से सभी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। सो ये थे आप सभी के जो चैप्टर नंबर फर्स्ट की ओवरऑल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन का सीरीज रहेगा वो रहेगा आप सभी का अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, और ये आपको 1 नंबर या 2 नंबर में देखने को मिलेंगे ये प्रश्न। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बीसीपीएल भाषा का विकास किसने किया था। सो अगर हम बात करें बीसीपीएल लैंग्वेज की, तो इनका डेवलप किया गया था इसको मार्टिन रिचर्ड सर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया सेकंड नंबर, सी जो है बी भाषा का विकास किसने किया था। सो बी लैंग्वेज की बात की जाए तो बी लैंग्वेज की को डेवलप किया था केन थॉमसन ने। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप देख सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, सी भाषा का विकास कब हुआ था। सो अगर हम बात करें सी लैंग्वेज को डेवलप करने की, तो ये डेवलप किया गया था सन 1972 में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड परीक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी भाषा का विकास कहाँ हुआ था। सो सी लैंग्वेज का विकास सर डेनिस रिची और ब्रायन कनिंघम ने
यहाँ पे दिया गया है बेल लैबोरेटरीज में किया था, ठीक है। कहाँ पर किया था? बेल लैबोरेटरीज में किया था। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, सी भाषा की 4 विशेषताएं बताइए। सो 4 विशेषताएं लाइक यहाँ पे दिया गया सरलता, पोर्टेबिलिटी, पावर एंड एफिशिएंसी। सिक्स नंबर क्वेश्चन, वेरिएबल का क्या अर्थ होता है? सो वेरिएबल का इस्तेमाल जानकारी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। वेरिएबल को डेटा आइटम्स भी कहा जाता है। वेरिएबल डेटा को मेमोरी में लेबल करने और स्टोर करने का एक टेक्निक होता है, तरीका होता है। वेरिएबल संख्याओं और स्ट्रिंग से लेकर ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन और पॉइंटर तक किसी भी चीज़ को संदर्भित कर सकता है, ठीक है। सो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अभी आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन का सीरीज है इस चैप्टर नंबर फर्स्ट से, वो है लघु उत्तरीय प्रश्न का। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में देखने को मिल सकते हैं। कभी कभी ये आपको लॉन्ग में भी देखने को मिल सकते हैं, कभी कभी आपको ये शॉर्ट में देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिलता है, सी भाषा के विकास पर संक्षिप्त में आपको प्रकाश डालना है, ठीक है। तो ये आपको ओवरऑल मैक्सिमम 3 मार्क्स के लिए ही पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा मार्क्स के लिए नहीं पूछा जाएगा। तो देखो, सी भाषा का विकास सन 1972 में सर डेनिस रिची और ब्रायन कनिंघम के द्वारा किया गया था। यह भाषा बी लैंग्वेज का विकास करने के उद्देश्य से बनाया गया था, जिसमें कुछ और अधिकतम वर्णमाला के समर्थन को शामिल किया गया था। सी ने ग्राहक के संसाधनों को अच्छी तरीके से उपयोग करने की संभावना को बढ़ा दी, खासकर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे और देखने को हमको मिलता है, शी भाषा की प्रमुख विशेषताएं क्या है वो बतानी है। तो इसको आप 4 मार्क्स के लिए भी लिख सकते हो, ठीक है। वहाँ पर भी आपको इसमें पूछा जा सकता है। सो अगर हम सी लैंग्वेज की कुछ प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो फर्स्ट नंबर है पोर्टेबिलिटी। सी का जो कोड होता है उसको एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आसानी से पोर्ट किया जा सकता है, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम लोग उसको रन कर सकते हैं इजिली वे में। सेकेंड नंबर पावर, सी भाषा जो है वो हाई मतलब यहाँ पे दिए गए उच्च स्तरीय कंट्रोल और पावर होता है, जो किसी भी प्रकार के प्रोग्रामिंग कार्यों को करने के लिए उपयोगी होता है, ठीक है। इसलिए आपको स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने कि सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय लैंग्वेज है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया इसकी विशेषता सरलता। सो सी भाषा की सिंटैक्स सरल होता है, जिसका उपयोग करना सीखने में आसान होता है। लाइक सी भाषा का जो कोड होता है ना वो इजी होता है, जो समझने के योग्य होता है और उसको अच्छे से हम लोग याद कर सकते हैं और उसको हम लोग लिख सकते हैं। फोर्थ नंबर यहाँ पे दिया गया विशेषता एफिशिएंसी। सो सी भाषा की प्रोग्राम्स को सीधे मशीन कोड में कंपाइल किया जा सकता है, जिससे इनका प्रदर्शन अत्यधिक होता है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे सी भाषा की प्रमुख विशेषताएं। नेक्स्ट हमारा जो सीरीज रहेगा वो रहेगा आप सभी का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इस चैप्टर के, जो आपको 4 मार्क्स या फिर कह लें 6 मार्क्स के लिए भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, सी भाषा के विकास को विस्तार पूर्वक आपको समझाना है, मतलब आपको इन डिटेल में समझाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। आंसर देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आंसर, और यहाँ पर देखो टोटल आपको इस क्वेश्चन के लिए 7 मार्क्स में भी अगर लिखना रहेगा ना तो भी इनफ रहेगा, थोड़ा बहुत आपको और ऐड करना रहेगा, आपके लिए पर्याप्त रहेगा, 7 मार्क्स में भी आप लिख सकते हो। सो सी भाषा का जो विकास है एक महत्वपूर्ण घटना रहा है, जो कंप्यूटर विज्ञान में महत्वपूर्ण पटक बन गया। यह भाषा मुख्य रूप से 1970 के दशक में डेनिस रिची और ब्रायन कनिंघम के द्वारा विकसित की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया, सी भाषा का जो विकास है वी भाषा के विकास के आधार को मानते हुए विकसित किया गया था। बी भाषा में कुछ और स्तरीय रचनाओं की कमी थी और सी भाषा को इन कमियों को दूर करने के लिए विकसित किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट बताया गया, सी भाषा का उद्देश्य पोर्टेबिलिटी, सरलता और पावर को बढ़ाना था। इसमें मशीन कोड की अधिकतम स्तर पर कंपाइल किए जाने की क्षमता था, जिससे इसकी प्रोग्राम की प्रदर्शन अत्यधिक होती थी। और सी भाषा ने उस समय की उन तकनीकी मांगों को पूरा किया जब ऑपरेटिंग सिस्टम और अन्य सिस्टम सॉफ्टवेयरों को उच्च स्तर पर प्रोग्राम करने की ज़रूरत थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताया गया, सी भाषा के विकास में किसके अतिरिक्त सी भाषा का उपयोग उन विशेषताओं के कारण भी किया जाता है, जैसे कि उसकी सरलता, जिससे इसका उपयोग करना सीखना और भी आसान हो गया, उसकी पोर्टेबिलिटी, जिससे कोड को अन्य प्लेटफॉर्म पर पोर्ट करना सरल हो गया, एंड लास्ट में इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया कि संक्षेप में कहें तो सी भाषा का विकास न केवल प्रोग्रामिंग भाषाओं की दुनिया में महत्वपूर्ण घटक था, बल्कि यह एक स्तर पर प्रोग्रामिंग की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो ये पूरा था क्या, आप सभी का सी लैंग्वेज का विस्तार पूर्वक आपको बताना था, डेवलप के बारे में पूरा का पूरा
एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, सी भाषा की प्रमुख विशेषताओं पर टिप्पणी कीजिए। ये सभी जो क्वेश्चंस है ना वो आप सभी के केवल चैप्टर फर्स्ट से हैं, ठीक है। ये केवल आपका चैप्टर फर्स्ट का वन शॉट है, ऐसा नहीं कि पूरा आपका ये कंबाइंड है। चैप्टर फर्स्ट आप सभी का जो है सी भाषा का परिचय, महत्व एवं वेरिएबल्स की अवधारणा, उसी के ये क्वेश्चन है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें सी भाषा की प्रमुख विशेषता की, सो उसमें हमारा फर्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे बताया गया है वो है पोर्टेबिलिटी का। पोर्टेबिलिटी मतलब यही होता है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में इजली वे में हम लोग उसको यूज़ कर पाएँ उसके कोड को, उसी को यहाँ पे देखो डिटेल में बताया गया है। सी भाषा की एक महत्वपूर्ण विशेषता है पोर्टेबिलिटी। यह भाषा कोड को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आसानी से पोर्ट किया जा सकता है, अर्थात एक कोड को एक सिस्टम पर लिखा जा सकता है और फिर उसे अन्य किसी भी सिस्टम पर चलाया जा सकता है बिना अत्यधिक बदलाव किए। इस विशेषता के कारण सी भाषा को उच्च पोर्टेबिलिटी भाषा के रूप में भी जाना जाता है। सेकेंड जो पॉइंट बताया गया है पावर। सी भाषा में उच्च स्तरीय कंट्रोल और पावर होता है। इसकी मदद से प्रोग्रामर किसी भी प्रकार के प्रोग्रामिंग कार्यों को कर सकता है। समांतर निष्पादन, पाइप और फोर्क, सिग्नल और थ्रेड की समर्थन के जैसे उच्च स्तरीय ऑपरेशन के साथ, ठीक है। सो इसके पास पावर है, इसके द्वारा हम लोग जो हाई से हाई लेवल के कोड हैं उनको हम लोग लिख सकते हैं, प्रोग्राम को बना सकते हैं, जिससे हमारा जो भी कोड रहता है उसमें किसी प्रकार का एरर नहीं आता है, प्रोग्राम में इजली वे में वो वर्क करता है। थर्ड पॉइंट है इसकी विशेषता में वो है सरलता। सो सी भाषा की सिंटेक्स बहुत सरल है, जिससे इसका उपयोग करना और सीखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसके कोड की संरचना सरल होती है, जिससे प्रोग्रामर को कोड लिखने व समझने में आसानी होती है। फोर्थ नंबर पॉइंट इफ़िशियंसी, ठीक है। तो सी भाषा की प्रोग्राम्स को सीधे मशीन कोड में कंपाइल किया जा सकता है, जिससे इनका प्रदर्शन अधिक होता है। इसके कोड को मशीन कोड में उम्मीद से तेजी से ट्रांसलेट किया जाता है, जिससे कि प्रोग्राम की क्रमशः शीघ्र निष्पादन होता है, ठीक है। सो ये हो गया आप सभी का सी भाषा का प्रमुख विशेषता, जिसको 4 पॉइंट के द्वारा हमने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। और अगर आप इतना लिख दोगे तो मिनिमम तो 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, पूरे के पूरे 5 मार्क्स। अगर 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो 5 मार्क्स इजली वे में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सो ये है हमारा टीम का हेल्पलाइन नंबर, जिसमें आप अपने जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, केवल आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, ठीक है। आप कॉल में भी करेंगे तो आपका रिसीव नहीं किया जाएगा, ठीक है। ओनली अगर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं सो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, बेटर वे में आपको कम्युनिकेट किया जाएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, आपको अपना नेम और क्लास सेंड करना है, ठीक है। और हमारे इस संकल्प में फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के संकल्प में अगर आप भागीदार बनना चाहते हैं तो ज़रूर से